गरीब बेघर परिवार का जादुई मिर्च का घर। बड़ी गर्मी है। मुझे डर है कि कहीं मेरी फसल मुरझा न जाए। भावना, मैं दोबारा खेत पर ही जा रहा हूँ। ठीक है, आते वक्त रानी के लिए कंगनी की चावल लेते आना, आज बहुत जिद कर रही थी। ठीक है। दोपहर का खाना खाने के बाद गौतम वापस से अपने खेत पर ही जा रहा था कि तभी दरवाजे पर उसे उसका मकान मालिक मिला। अरे मालिक, आप? हाँ गौतम, और बताओ फसल कैसी हुई है? हाँ, ठीक ठाक है। वैसे आपका कैसे आज इधर का रुख हुआ? मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने आया था। मालिक की बात सुनकर सभी चौंक गए। क्या मालिक जी, हम तो आपके यहाँ सालों से रह रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि यह अचानक हो रहा है, लेकिन मुझे अब ये घर खाली चाहिए। वो क्या है ना, मेरा बेटा बाहर से पढ़ाई करके घर वापस आ रहा है, तो मैं यहाँ पर उसका ऑफिस बनवाने वाला हूँ। मकान मालिक ऐसे बोलकर चला गया। घर में सभी का अचानक से ही दिमाग खराब हो गया। ये क्या बात हुई? अरे हम तो कभी किराया भी नहीं रोकते हैं, हमेशा समय से इसके हलक में किराया उतारते हैं, फिर चाहे हमें नमक से रोटी खानी पड़े। लेकिन जरा इसकी अकड़ तो देखो। माँ, अब उसे अनाप शराब बकने से क्या फायदा है? और वैसे भी एक न एक दिन तो ये होना ही था। चलिए इसे खाली करने की तैयारी करते हैं। इसे अभी खाली करके क्या होगा गौतम जी? पहले तो घर का इंतजाम होना चाहिए। हमारे घर में कोई लंबा चौड़ा सामान भी नहीं है, बस ये कुछ तांबे के बर्तन हैं। मैं इन्हें बेच आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे सिर छुपाने को कोई छोटा मोटा कमरा ले लूंगा। ठीक है। गरीब किसान के घर में ज्यादा सामान नहीं था। जो सामान था उसे लेकर वो चला गया और सामान बेचकर गौतम किराए का घर ढूंढने लगा। एक बार सोच लीजिए, मैं जरूरतमंद हूँ। अरे मेरा ये कमरा किराए पर उठाने के लिए नहीं है, तेरी समझ में नहीं आता है क्या? अरे नहीं, यहाँ भी बात नहीं बनी। एक तरफ गर्मी में इधर उधर भटक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मकान मालिक ने भावना, उसकी सास और बच्चों को घर से बाहर खड़ा कर दिया था। कितना बेदर्दी इंसान है, ये तो एक मिनट में ही पराया हो गया है। ये दुनिया बस ऐसे ही है माँ जी, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। आप इसे ज्यादा दिल पर मत लीजिए। आइए हम यहाँ बैठकर गौतम जी का इंतजार करते हैं। पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ गया और गौतम के लौटने का इंतजार करने लगा। माँ, बाहर गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी है। बस कुछ देर और रुक जाओ मेरी बच्ची, तेरे बाबा आ जाएंगे तो मैं तुझे पानी लाकर दे दूंगी। अरे भावना, तू यहीं बच्चियों के पास रुक, मैं पानी लाती हूँ। चंचल कहीं से इंतजाम करके पानी लेकर आई, जिसे पीकर बच्चियों ने अपनी प्यास बुझाई। उस बड़े पेड़ के नीचे घंटों इंतजार करने के बाद गौतम वापस आया। अरे माँ और भावना, आप यहाँ क्यों हैं? उस सत्यानाश